कि जीवन में गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं है, वो एक लग्जरी है। हमेशा मुझसे डिमांड रही है कि मैं कोई कोर्स लॉन्च करूं, सुपीरियरिटी के रास्ते पर लोगों को चलाने के लिए कोई कोर्स लॉन्च करूं। उसके अलावा पर्सनल सेशंस की डिमांड रही है थ्रू वीडियो कॉल और फोन कॉल, और ग्रुप सेशंस की भी डिमांड रही है जूम के माध्यम से। डिमांड इसलिए रही है क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है सुपीरियर्स का कि ज्ञान तो बहुत मिल गया है इस चैनल से और बाकी चैनल से भी, बाकी किताबों से भी, लेकिन क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, और स्टेप वाइज स्टेप कैसे आगे प्रोसीड करना है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन इन तीनों प्रकार की रिक्वेस्ट को हमेशा मैंने इग्नोर किया है, अवॉइड किया है और डिले करने की कोशिश की है। उसके कुछ कारण रहे हैं। करीब 2 साल पहले कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी मैंने लॉन्च किया था। अब कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी का जो डॉक्यूमेंट है, जब मैंने उसको बनाया तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैंने लिखी। वो सब चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में की थी, वो सब चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में की थी जिनका किसी ना किसी चक्र से संबंध है, उन सबको स्टेप वाइज करके अलग अलग चक्र के हिसाब से मैंने उस डॉक्यूमेंट के अंदर उनको लिखा। वो डॉक्यूमेंट फ्री है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ में मैंने ये भी लिखा कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सीमित नहीं है, इनके पीछे की फिलॉसफी, इनका आधार आप समझ लीजिए। और जब आपको इनका आधार और फिलॉसफी समझ में आ गई तो आप इस प्रकार की खुद की भी एक्सरसाइज बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने उस डॉक्यूमेंट को पूरा किया तो मैंने रियलाइज किया कि इसके अंदर मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है। मतलब एक बार मैंने बना दिया, उसको मैंने फ्री में शेयर कर दिया, किसी को वो काम आया तो उसका वो कंट्रीब्यूशन मुझे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 8355909692 पर भेज दे, नहीं तो फिर कोई समस्या नहीं है उसकी। पॉइंट ये है कि मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन तब आ जाता है जब मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा और उसने वो किया, तो उसको कर चुकने के बाद उसका फीडबैक क्या आया, या फिर वो क्यों नहीं कर पाया, या फिर कैसा रहा, मतलब ओवरऑल उसका आउटपुट। इसमें यह समस्या आ जाती है कि ज्यादातर लोग काम करते ही नहीं है। ज्यादातर लोग पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं बट काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके 2 कारण हैं, एक तो उनकी मक्कारी है, आलस है, और दूसरा प्रॉपर एक लॉजिकल, एक स्पिरिचुअल रीजन है। वो रीजन ये है कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है। इस मैट्रिक्स में हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिग्नेचर है, अलग अलग फुटप्रिंट है, हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन है, उसकी अपनी एक यात्रा है। उस यात्रा में मैं सहयोगी बन सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि मैंने कोई 8 या 10 वीडियोस मैंने बना दिए, शॉर्ट वीडियोस बना दिए, उसका मैंने एक व्हाट्सएप कोर्स बना दिया और फिर मैं फेसबुक पर उसका प्रचार कर रहा हूं कि 199 में आ जाओ, 299 में आ जाओ, 499 में आ जाओ, 999 में आ जाओ। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऐसा दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को करने को नहीं होता है, क्योंकि वो यूनिवर्स के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति के खिलाफ मैं कभी नहीं जाना चाहता। मैं किसी के भी खिलाफ चला जाऊंगा, कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रकृति के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से एक मैकेनिकल कोर्स बना देना और सबको बोलना कि आप इसे फॉलो कर लो, वो बेसिकली प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन अगर प्रकृति के खिलाफ वाला काम नहीं करना है तो फिर मेरी मगजमारी बढ़ जाती है। एक एक को मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के अनुसार। उसमें बहुत सिरदर्दी है जो मैं लेने के लिए कभी तैयार नहीं था। और यही बात आ जाती है पर्सनल कॉल के अंदर भी। पर्सनल कॉल में तो एक और समस्या आ जाती है कि यार मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता कि आपने मुझे 1000 का पेमेंट कर दिया, 2000 का पेमेंट कर दिया, 2100 का पेमेंट कर दिया और फ्राइडे को 6 से 7 शाम को मैं आपसे बात करूंगा, मंडे को मैं दिन के 12 से 1 आपसे बात करूंगा। ये मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जब मंडे आएगा तो क्या रंग लेकर आएगा मुझे क्या पता। जब फ्राइडे आएगा तो मैं क्या करने के मूड में रहूंगा, मैं
आसावरी राग का रियाज करने के मूड में रहूंगा, या सितार बजाने के मूड में रहूंगा, या कुछ लिखने के मूड में रहूंगा, या कुछ पढ़ने के मूड में रहूंगा, या कुछ बाहर निकलकर कुछ क्रांतिकारी एक्टिविटीज करने के मूड में रहूंगा, या ध्यान लगाने के मूड में रहूंगा, या फिर किसी से वीडियो कॉल करने के मूड में रहूंगा। तो ये जो मूड है बेसिकली ये प्रकृति की एक आवाज है। तो मैं प्रकृति की आवाज से हमेशा चलता हूं। पिछले 4 साल से हर पल प्रकृति की आवाज के अनुसार ही चल रहा हूं। जो जो प्रकृति मुझे करने के लिए बोलती है वो मैं करता जाता हूं। दैट इंक्लूड्स माई एंट्री इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तीसरा, जूम मीटिंग्स मैंने लगाना शुरू की। तो जूम मीटिंग्स में तो क्या है कि बस लोग आ जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ ज्ञान दो, कुछ सिखाओ। अरे यार, कितना ज्ञान तो यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है। कितने सैकड़ों वीडियोस में मैं ज्ञान दे चुका हूं। अभी भी मैं ज्ञान दूंगा क्या? अभी ज्ञान देने का टाइम नहीं है, अभी कुछ इंटरेक्शन करने का टाइम है। उस इंटरेक्शन में क्या होना चाहिए? उस इंटरेक्शन में आप मुझे बताओ आपने क्या क्या उखाड़ा और क्या क्या उखाड़ने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपके सुपीरियर वर्जन बनने में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? आप मुझसे ज्ञान चूसो। अभी लाइव हितेश के मौजूद है, उसका टाइम आपको मिल गया है। अदरवाइज प्रकृति उसे इजाजत नहीं देती ये काम करने के लिए, तो वो वैसे भी ना करता, कितने में भी ना बिकता। तो उसको पूछो कि भाई हमने ये उखाड़ा, अब ये हम उखाड़ना चाहते हैं, तो ये कैसे उखाड़े। लेकिन लोग इतने वेल डिफाइंड पर्पस के साथ में वहां पर मौजूद होते ही नहीं थे। लोग तमाशा देखने के लिए बस बैठ जाते थे। तो वहां से भी मेरा मन खराब हो गया बेसिकली। और अक्सर मैंने देखा है कि चार्ज देने वाले लोग चार्ज देकर भी काम नहीं करते हैं। रिसेंटली कुछ 15-20 दिन पहले मैंने संस्कृत का व्हाट्सएप कोर्स स्टार्ट किया। उसमें ट्रायल के लिए ही मैंने 10 लोग रखे, 5 लोग से पेमेंट लिया और 5 लोग मैंने मुफ्त में रख दिए। मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना तो उन 5 पेमेंट करने वालों ने काम किया और ना 5 नहीं पेमेंट करने वालों ने काम किया। तो क्या है कि लोग काम करते नहीं हैं। तो यार, जब इवोल्यूशन नहीं होता है, जब लोग सुपीरियरिटी के रास्ते पे चलते नहीं हैं, तो फिर मजा नहीं आता। बिकॉज ऐसे टाइम पास करने के और पैसे कमाने के तो और भी तरीके थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा तरीका हो जो कि सहज हो और म्यूचुअली प्रोडक्टिव हो। उसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, वैल्यू एडिशन हो, को इवोल्यूशन हो जिसके अंदर। संस्कृत के कोर्स में भी लोगों की यह डिमांड आई थी कि मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उसका एक वीडियो कोर्स बनाकर लॉन्च कर दूं, और उसके लिए वो पेमेंट देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई, हर व्यक्ति के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आई वॉन्टेड द व्हाट्सएप कोर्स टू बी इंटरेक्टिव इन नेचर। मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता था, अभी भी इंटरेक्टिव है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जितनी मैंने उम्मीद की थी उसकी 20% ही है। ठीक है, तो इस बात की संभावना काफी कम है कि भविष्य में मैं कोई कोर्स लॉन्च करूंगा, कोई पेड कोर्स लॉन्च करूंगा। कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया आ गया तो आ गया, बट इसकी संभावना कम है। तो अभी मैं इस बारे में बात करूंगा कि अगर किसी को मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। और अब मैंने थोड़े स्टेप्स बना दिए हैं, उसको थोड़ा रेगुलराइज कर दिया है, ताकि उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। उस टाइम को जो मैं दे रहा हूं अपना और वो भी दे रहा है, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, उसके आउटपुट को। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस प्रकार का सेशन लेना, पर्सनल सेशन लेना, ये एक लग्जरी है। ये कोई फंडामेंटल नेसेसिटी नहीं है, ये कोई बेसिक नीड नहीं है। जो ज्ञान की बेसिक नीड होती है ये इस YouTube चैनल से ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जो ज्ञान की बेसिक नीड होती है वो YouTube के माध्यम से बहुत सारे चैनल हैं, हजारों ब्लॉग्स हैं, किताबें हैं, PDF मुफ्त में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो जो बेसिक नीड होती है ज्ञान की वो ऑलरेडी सुपर ओवर फुलफिल्ड हो चुकी है सोसाइटी की। ठीक है,
और मैं अपने जीवन में किसी गुरु के भरोसे नहीं रहा हूं, गुरु के भरोसे ही रहा हूं। बेसिकली चीजें जो किसी ने लिखी हैं या किसी ने कभी यूट्यूब पर कही हैं, तो वो एक गुरु ने ही कही हैं या लिखी हैं, तो उस माध्यम से जरूर रहा हूं, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन के भरोसे मैं कभी नहीं रहा हूं। एक बार एक डेटिंग गुरु जरूर मिला था मुझे मुंबई में, उसने करीब 15-20 हजार मुझसे खींचे होंगे और ज्यादा कुछ मैंने उससे सीखा नहीं, उसने बस वो किताबी ज्ञान ही मुझे दिया। प्रैक्टिकल डेटिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आपको करना होता है, हजारों बार खुद ही जाकर हारना होता है। तो वो हजारों बार हारने का जो डिसीजन था वो मेरा खुद का ही था, उसमें उसका कुछ योगदान नहीं था, और गया भी मैं ही रणभूमि में और हारा भी मैं ही हजारों बार, तो उसमें उसका कुछ योगदान नहीं था। हाँ, उसका एक योगदान जरूर था कि वो बांद्रा में मुझे एक सैलून में लेकर गया था। उस सैलून में एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, उस हेयर स्टाइलिस्ट ने बेसिकली मेरे बालों को ऐसा कर दिया। पहले मैं ऐसे छोटे बाल रखता था या फिर चंपू वाले बाल रखता था या फिर शाहरुख खान जैसे बाल रखता था, लेकिन उसने मेरे बालों को छोटा किया और वैक्स से इस प्रकार का लुक दिया। ये लुक फिर उसके बाद करीब 7 साल तक मैं कंटिन्यू किया, बीच में कई बार मैंने स्किप भी किया, बट ये 2013 की बात है जब मुझे ये लुक मिला। ठीक है, तो बस उस गुरु से मैं ये चीज सीखा, उसके अलावा कुछ खास नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर आप अपने आप को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं, अगर आप अपने अंदर सेल्फ लर्निंग डेवलप कर सकते हैं, तो गुरु का कोई फंडामेंटल नेसेसिटी नहीं है, गुरु के होने की कोई बेसिक नीड नहीं है। कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1 घंटा किसी बड़े गुरु का, तो फिर आप उसके साथ जाके डिस्कशन कर लो कि भाई मेरी जिंदगी की यात्रा ये रही है, ये मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, ये मेरी जिंदगी के अचीवमेंट्स हैं, और ये मेरे बिलीफ सिस्टम है। इसके बारे में आपका कहना क्या है और इन समस्याओं के समाधान आप कुछ दे सकते हैं क्या? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा उस इंटरेक्शन का। अच्छा ठीक है, तो किसी ने मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक पढ़ा हुआ हो। यदि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक वो पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर समय की बर्बादी है। फिर वो और मैं एक सेम पेज पर, एक सेम प्लेन पर, सेम धरातल पर नहीं आ पाएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे के साथ वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो सारी बातें जो हमारे बीच होंगी उनका कोई महत्व नहीं है। और सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक मात्र 100 पेज की ई बुक है, उसमें से 20 पन्ने में फोटोज हैं, बाकी के जो 80 पन्ने हैं वो बड़े बड़े फॉन्ट में लिखे हुए हैं। फोन पर अगर रीड करने में सबसे आसान कोई किताब मैंने आज तक देखी है पिछले 15 सालों में, ई बुक जो देखी है वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक है। वो इसी बात को दृष्टि में रखकर बनाई गई है। तो देखने में वो 80 पेज हैं, बट वो इतने ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं है, बट सब चीज़ें टू द पॉइंट हैं, कुछ भी उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। तो वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद यदि वो पुरुष है और स्त्री पुरुष के संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहता है और स्त्री के प्रति उसका आकर्षण उसके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर वो काम करना चाहता है, तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक के साथ में फ्रॉम सेक्स टू सुपीरियरिटी ई बुक भी पढ़ा हुआ हो। अगेन, ताकि उस संबंध में हम एक धरातल पर आ जाएं, एक प्लेन पर आ जाएं, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएं। उसके बाद इस पर्सनल सेशन का जो 1 घंटे का सेशन होगा, इस सेशन का वो पेमेंट करेगा। वो पेमेंट कितना निश्चित किया गया है वो मैं उस समय उसको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, 8355909692 पर बता दूंगा। और हमेशा की तरह ये फिक्स्ड चार्ज नहीं होगा, ये नेगोशिएबल होगा। सामने वाले की शक्ल देखकर उसको नेगोशिएट किया जा सकेगा कि वो किस बैकग्राउंड का है, उससे मेरे पहले कितने अच्छे रिलेशनशिप बने हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा मुझसे बात करने की एक और महत्वपूर्ण कंडीशन वो ये कि उसकी लाइफ स्टोरी मुझे पता होनी चाहिए। अब वो अपनी लाइफ स्टोरी
10 लाइन के अंदर कागज पर लिखकर मुझे भेज दे, या 20 लाइन लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दे, या उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे अपनी कहानी पूरी सुना दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस व्यक्ति से डील कर रहा हूं, और बहुत ही स्पेसिफिकली अपने अचीवमेंट्स मेंशन करे। समाज क्या मानता है उसके अचीवमेंट्स के बारे में उससे मतलब नहीं है, उसको स्वयं को क्या लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये अचीव किया है, मेरे अनुसार मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, मेरे अनुसार मेरी वीकनेसेस ये हैं, मेरे अनुसार मेरी समस्याएं ये हैं, मेरे अनुसार मेरे बिलीफ सिस्टम ये हैं, मेरे अनुसार मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स ये हैं। अगर ये सब उसको करना नहीं आ रहा है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन उसको इस प्रकार से मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पहले मैंने नहीं दिया था, तो आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में आया भी नहीं था। अचानक से आज प्रकृति ने मुझे बोला कि अगर कोई मुझसे इंटरेक्ट करना चाहता है, कोई मेरा सेशन लेना चाहता है, तो उसको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए। इस स्ट्रक्चर से मैं उसको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जान पाऊंगा, और वो कम से कम समय मेरा लेकर अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा समस्याएं मुझसे शेयर कर पाएगा, अपना बिलीफ सिस्टम मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो पास्ट में जितने भी लोगों ने मुझसे पर्सनल सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था और मैंने हमेशा डिले किया है और मैंने इग्नोर उन्हें किया है, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब एक नया इसका सिस्टम तैयार हो गया है। इस सिस्टम की पहली कंडीशन है सब न्यूरोप्लास्टिसिटी ई बुक आप पढ़ें। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो मैंने आपको बताया अपनी स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी मुझ तक पहुंचा दें और फिर आप पेमेंट कर दें। और उसके बाद भी मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं आपको समय दूंगा। ये पहले आप कंफर्म कर लें कि पेमेंट करने से पहले आप कंफर्म कर लें, नहीं तो मैं पेमेंट भी लौटा दूंगा। क्योंकि अगर मेरा मन नहीं है, क्योंकि अगर दिल से नहीं कर सकता ना, बेसिकली मैं किसी को डिलीवर नहीं कर सकता, सर्व नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक बार बेसिकली आप और मैं वीडियो कॉल पर या कॉल पर आमने सामने आ गए, तो फिर समय की कोई निश्चितता नहीं है। आप चाहें तो मेरा 1 घंटा ले सकते हैं, 1.5 घंटा ले सकते हैं, 2 घंटे ले सकते हैं। तो अगर आप मेरा 1 घंटा ले रहे हैं तो उसमें पूरा मेरा फुल अनडिवाइडेड अटेंशन आपको होगा। So I think that's it for now. That's all I wanted to communicate.